नमस्कार दोस्तों। हम ये घटना चक्र का भारतीय इतिहास का हल प्रश्न पत्र कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने पाषाण काल और सिंधु सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। अब वैदिक काल से स्टार्ट करते हैं। इस टाइम कुछ ये सोच रहे हैं कि जो ये नोट्स का दिया रहता है जो स्टार्टिंग में, तो इसको भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाए, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी जो पॉइंट्स हैं वो क्वेश्चन में डील नहीं होते हैं। कुछ चीज़ें इसमें एक्सप्लेनेशन में एक्स्ट्रा दी गई हैं, तो इनको भी आज से स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। स्टार्ट करते हैं। वैदिक शब्द वेद से बना है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। भारत में सैंधव संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आर्य शब्द भाषा सूचक है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। सामान्यतः वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय आर्यों को दिया जाता है। आर्यों के मूल स्थान निवास स्थान को लेकर मतभेद है। प्रमुख इतिहासकारों ने इस पर अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। तो आर्यों का मूल स्थान दिया गया है। किसने क्या क्या माना है? तो कश्मीर जो माना है, कश्मीर कौन थे? कल, एच डी कल ने माना है कि कश्मीर। ब्रह्मर्षि देश कौन मानता है? ब्रह्मनगरी मतलब गंगानाथ झा। सप्त सैंधव प्रदेश कौन माना है? डॉक्टर अविनाश चंद्र दास। देविका प्रदेश मुल्तान किसने माना है? डी.एस. त्रिवेदी। दक्षिणी रूस से किसने माना है? ये माना है गार्डन चाइल्ड। और मध्य एशिया मैक्स मूलर। उत्तरी ध्रुव का बाल गंगाधर तिलक। और तिब्बत को जो माना है वो माना है हमारे दयानंद सरस्वती जी ने। और जर्मनी का माना है हर्ट और पेंका ने। हंगरी का माना है गाइल्स ने। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया जाता है, ऋग्वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक अथवा पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक जो माना गया है वो पूर्व वैदिक काल है, और उत्तर वैदिक काल है जो वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। ऋग्वैदिक काल का इतिहास पूर्णतः ऋग्वेद से ज्ञात होता है। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। तो लोहे का उल्लेख कब होता है? ये होता है उत्तर वैदिक काल में। तो सर्वप्रथम कब माना जाता है? उत्तर वैदिक काल में। आगे है ऋग्वेद में नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है, जिसमें सबसे पश्चिम में कुबा और सबसे पूर्व में कौन सी नदियां हैं? गंगा है, मतलब 21 हैं। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियां कौन कौन सी हैं? कुरु, कुंभा, गोमती और स्वात का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। ये नदियां हैं सरस्वती, विपाशा, पुरुषनी, वितस्ता, सिंधु, सुतुद्री और अस्कनी। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार जबकि गंगा नदी का सिर्फ 1 बार उल्लेख है। इसमें कश्मीर की एक नदी कौन सी है? मरुद्रधा है। कौन सी नदी है? मरुद्रधा का उल्लेख किया गया है। ठीक है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख है, जबकि ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। मतलब सर्वाधिक बार किसका उल्लेख है? सिंधु का। लेकिन जो पवित्र मानी गई है नदी वो कौन सी मानी गई है? सरस्वती मानी गई है। माते तमा और देवी तमा एवं नदी तमा कहा गया है किसको? सरस्वती को। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्य कहा गया है। हिरण्य से कुछ स्वर्ण का वो रहता है ना शायद, तो ये किससे माना गया है? सिंधु, आर्थिक दृष्टि के कारण। इसके गिरने की जगह है परावत। तो इसमें एक नई बात हमें पता चली, क्या कि परावत जो कहते हैं वो अरब सागर को कहते हैं। गंगा यमुना के 2 आब उसके समीपवर्ती क्षेत्रों को आर्यों ने ब्रह्मर्षि देश माना है, और आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच का नाम मध्य देश रखा है। कालांतर में आर्यों ने संपूर्ण मतलब वो ये कहलाता, हिमालय सबसे नॉर्थ में है ना, और ये विंध्याचल साउथ में हो जाएगा इसके, तो इनके बीच का जो होगा वो मध्य देश होगा। लेकिन अगर यहाँ से कहा जाए ये गंगा यमुना का हम लोग पूर्व पश्चिम से मानेंगे, तो पूर्व पश्चिम में क्या हो जाएगा? ब्रह्मर्षि देश का। कालांतर में आर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत में अपना विस्तार कर लिया, जिसे आर्यावर्त कहा जाता था। 1400 ईसा पूर्व के बुकाशकोई के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं का उल्लेख मिलता है। तो ये बड़ा आता है इसका कि बुकाशकोई का उल्लेख कहाँ है? पहली बात तो एशिया माइनर में है ये, और इसमें कौन कौन से देवता हैं? इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है।
अगला है नदियाँ दी गई हैं उनका प्राचीन नाम। अस्कनी, अस्कनी किसको कहते थे? चुनाव को चुनाव नदी का नाम है अस्कनी। विपासा ब्यास नदी का नाम है। पुरुषनी रावी नदी का नाम है। वितस्ता झेलम नदी, यहाँ पे दसरा युद्ध हुआ था। कोभा काबुल क्रुमु कुर्रम में, ठीक है। इसके बाद गोमती, गोमती किसको कहते हैं? गोमल को कहते हैं गोमती। गोमल को क्या बोलते हैं? गोमती। और सुवास्तु स्वात नदी है। सदानीरा गंडक है। सुतुद्री सतलज है। और दृष्टवती क्या है? घग्गर, दृष्टवती, ठीक है। अगला है वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है सुना हुआ। भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है। वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। प्रत्येक मतलब अथर्ववेद को हटा दो तो जो बाकी के 3 हैं वो त्रयी हैं। प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं। ये हर एक वेद का होता है। संहिता भी होगा उसमें, एक ब्राह्मण ग्रंथ भी होगा उसका, आरण्यक भी होगा, उपनिषद भी होगा। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,552 ऋचाएँ हैं। 1012 सूक्त जो है वो साकल शाखा है उसकी, इसमें है, जबकि 11 सूक्त जो हैं बालखिल्य में शाखा में है इसके। ऋग्वेद में 2 से 7 तक के मंडल प्राचीन माने जाते हैं। तो मतलब सबसे प्राचीन कौन से हैं? 2 से 7 तक के। और नवीन जो जुड़े हुए हैं वो 1 और 10 होगा। ऋग्वेद के मंडल और उसकी रचयिता ये देख लेते हैं। इसमें जो प्रथम मंडल है उसके मधुच्छमदा मेघातिथि, सबसे पहले तो तिथि आ जाएंगे, मेघातिथि। द्वितीय मंडल है जो ग्रत समद है इसकी रचयिता, द्वितीय ग्रत समद। तृतीय मंडल के कौन है? विश्वामित्र, यहाँ पे ही गायत्री मत का है। चतुर्थ मंडल वामदेव, यहाँ पे कृषि का है। और पंचम मंडल जो है वो अत्रि। और षष्ठम मंडल के हैं भरद्वाज। और इसके बाद आ जाएगा सप्तम मंडल। सप्तम मंडल के हैं हमारे वशिष्ठ ऋषि। अष्टम मंडल के हैं कण्व व अंगिरस। और नवम मंडल के सोम देवता, यहाँ पे सोमरस का है। और दसम मंडल में है विमदा, इंद्र, सची और अन्य, ये है इसकी रचयिता, ठीक है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह सविता सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त जो हैं वो सोम देवता को समर्पित हैं। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के कौन से मिलता है? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। किसका उल्लेख? शूद्र शब्द का, ठीक है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? होता कहा जाता है। ऐत्रेय और कौस्तिकीय जो है ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। देखिए, जो पुरोहित है ऋग्वेद का वो होता है, और जो इसके ब्राह्मण हैं वो कौन है? ऐत्रेय और कौशिकी हैं। ऐत्रेय और कौशिकी हैं। इसके बाद जो पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? ये 21 शाखाएं हैं। साकल शाखा हम लोगों ने देखा था ऊपर। बालखिल ऐत्रेय ब्राह्मण में सुनाशेप आख्यान का वर्णन मिलता है। किसका? सुनाशेप, ऐत्रेय ब्राह्मण में। यजुर्वेद में श्रोत एवं कर्मकांड वर्णित है। इसमें कर्मकांड का कहाँ पर उल्लेख मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। यह वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है, ठीक है। इसकी विशेषता है कि ये किस में है? गद्य एवं पद्य दोनों में पाया जाता है, ठीक है। अधर्वयु इसके पुरोहित को कहा जाता है। उसके ऋग्वेद के होता होते हैं, इसके अधर्वयु होते हैं। यजुर्वेद की 2 शाखाएं, कृष्ण यजुर्वेद जो पद्य और गद्य दोनों में है, और शुक्ल यजुर्वेद। एक तो कौन सा है? कृष्ण यजुर्वेद, और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। कृष्ण यजुर्वेद को पद्य और गद्य दोनों में है। शुक्ल यजुर्वेद को केवल पद्य में लिखा है। मतलब कृष्ण जो है वो पद्य और गद्य में है, और शुक्ल यजुर्वेद है वो केवल पद्य में है। यजुर्वेद का अंतिम भाग जो होता है वो ईशोपनिषद है। कौन सा है? ईशोपनिषद, ठीक है, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से ना होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं कौन कौन सी हैं? कण्व और माध्यान्हन है। कान्व है और माध्यान्हन है शुक्ल यजुर्वेद की। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को क्या बोलते हैं? वात्स्नेय संहिता भी कहा जाता है, ठीक है।
क्योंकि वासनी के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा थे। तो आ सकता है कि याज्ञवल्क्य किसके दृष्टा थे, वो वासनी के थे। ठीक है। कृष्ण यजुर्वेद देव की मुख्य शाखाएं कौन कौन सी हैं? तैत्तिरीय, काठक, कौन कौन सी हैं? तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी और कपिस्थल, 4 शाखाएं हैं इसकी। जबकि यजुर्वेद की जो थी वो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में है, और शुक्ल यजुर्वेद की संहिता को वासनेय कहा जाता है, और कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं कौन सी हैं? तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी और कपिस्थल है। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ किसका है? शुक्ल यजुर्वेद का। शाह। इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत, जल प्लावन कथा, पूर्वा उर्वशी आख्यान और पुरुष मेघ का वर्णन है। ये इम्पोर्टेंट है कि शतपथ ब्राह्मण में क्या क्या है? एक तो पुनर्जन्म का सिद्धांत है, जल प्लावन है, जल प्लावन कथा है, और पूर्वा उर्वशी का आख्यान है, और पुरुष मेघ का वर्णन है। साम का अर्थ संगीत अथवा गान होता है। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था उसे उद्गाता कहा जाता था। सामवेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं? 1875 ऋचाएं हैं। इसमें से 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में ही उपलब्ध है। मतलब ऋग्वेद से ही सामवेद का वो हुआ है, लेकिन 75 केवल इसकी अपनी है और कुछ 99 मानते हैं। सामवेद की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं? कौथुमीय, राणायनीय, कौथुमीय, राणायनीय और जैमिनीय। ये किसकी हैं? ये सामवेद की हैं। जैमिनीय, कौथुमीय और राणायनीय। अथर्ववेद में 20 कांड, 730 सूक्त और 5987 मंत्र हैं। इसमें 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? इसमें कहा जाता है ब्रह्मा। सामवेद में उद्गाता, उसमें कौन है? अथर्वयु, और ऋग्वेद में कौन है? होता। ठीक है। अथर्ववेद में मगध और अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा जाता था। तो मतलब अथर्ववेद में किस किस का उल्लेख है? मगध का उल्लेख है और अंग का उल्लेख है। ठीक है, दोनों का उल्लेख है, दोनों देशों का। इसमें सभा और समितियों को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो किसमें कहा गया है? सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्री हैं, ये कहा गया है अथर्ववेद में। इसमें सामान्य मनुष्य के विचार, विश्वासों, अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, ये हैं पिप्पलाद तथा शौनक। ठीक है, पिप्पलाद और शौनक अथर्ववेद की 2 शाखाएं। याज्ञवल्क्य के गार्गी के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में है। कठोपनिषद में यम और नचिकेत का संवाद उल्लिखित है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते। और बृहदारण्यक में किसका है? याज्ञवल्क्य और गार्गी का। इसमें कहा जाता है कि गार्गी संवाद में जीतने वाली थी, तो संवाद मतलब इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि याज्ञवल्क्य ने कुछ ज़्यादा ही क्रोधित हो गए थे इसमें। कठोपनिषद में यम और नचिकेतिका का संवाद उल्लिखित है। और अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण कौन सा ब्राह्मण है? गौपद ब्राह्मण है। ठीक है, इसका कोई अरण्यक नहीं है अथर्ववेद का। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। उपनिषद जो क्या है? वो दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना है। ठीक है, उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया। मोक्ष का कहाँ पे आया है? श्वेताश्वर उपनिषद में। श्वेताश्वर। वेदांगी की संख्या कौन सी है? कितनी है? 6 है। कौन कौन सी है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष।
सुल्ब सूत्र में यज्ञीय वेदियों को मापने और उनके स्थान चयन और निर्माण आदि का वर्णन है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। कौन कौन से हैं? पढ़ लेते हैं। मत्स्य पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, भविष्य पुराण है, भागवत पुराण है, ब्राह्मण पुराण है, ब्रह्मवर्ते पुराण है, ब्रह्म पुराण है, वामन पुराण है, 12 विष्णु, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुण पुराण, कूर्म पुराण और 18वां है स्कंद पुराण। इसकी रचना लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र युग्गश्रवा द्वारा की गई। तो पुराणों की रचना किसको माना जाता है? कि ये मानी जाती है लोमहर्ष ऋषि और उग्रशिवा, इन दोनों ने की है। ठीक है। इनमें भविष्य काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है इसमें पुराणों में। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंदराचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया जाता है। इसमें विष्णु के कूर्मावतार धारण कर मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर रखा हुआ था। अनु, द्रुह, पुरु, यदु, तुर्वस को पंचजन कहा जाता है। जन के अधिपति को राजा कहा जाता है। कुलप परिवार का स्वामी पिता और बड़ा भाई होता था। ग्रामों का मुखिया ग्रामीणी और विश्व का प्रमुख विश्वपति कहलाता था। दसराक युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इस युद्ध में प्रत्येक पक्ष में आर्य एवं अनार्य थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दसराक युद्ध, इसमें क्या था? इसमें था ऋग्वेद की पहली बात तो 7वें मंडल में है सबसे पहली बात। दूसरा इसमें कौन थे? आर्य और अनार्य थे और ये रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। कौन था इसमें? भरतों के राजा सुदास और दूसरा जो था वो 10 राजाओं का। ठीक है। इस युद्ध में पुरुषी नदी के किनारे लड़ा गया था, 7वें मंडल में है। और दसराक युद्ध भरतों के राजा सुदास और 10 राजाओं के एक संघ जिसमें पंचजन और 5 लघु जनजातियों, मतलब इसमें जो 10 राजाओं का था, 10 राजाओं में पंचजन थे और 5 लघु जनजातियां थीं। लघु जनजातियों के नाम कौन थे? अलिन, पक्त, भलान, शिव और विषाणिन के राजा थे। अलिन, पक्त, भलान, शिव और विषाणिन। ठीक है, मतलब दो थे इन 10 राजाओं में। एक तो पंचजन थे। पंचजन हम लोग पढ़ चुके हैं ना, पंचजन किसे कहते हैं? अनु, द्रोह, पुरु, यदु और तुर्वस, इनके राजा थे। और बाकी जो थे वो ये अलिन, पक्त, भलान, शिव और विषाणिन के राजा सम्मिलित थे। इस युद्ध में सुदास की विजय हुई थी। सुदास के पुरोहित जो थे वो कौन थे? वशिष्ठ थे। और इस साइड से जो था समूह वाला जो था 10 राज का, उसके विश्वामित्र कहा जाता है। ऋग्वैदिक युग में राजा भूमि का स्वामी नहीं था, वह प्रधानतः युद्ध में जन का नेता होता था। विरध आर्यों की प्राचीन संस्था थी। ऋग्वैदिक में पुरोहित, सेनानी और ग्रामणी का उल्लेख मिलता है। पुरोहित युद्ध के समय राजाओं के साथ जाता था। स्पस, गुप्तचर। अब देखिए इसमें एक चीज मिली है ना, स्पस किसको कहते थे? गुप्तचर को। तथा दूत नामक कर्मचारियों का भी उल्लेख मिलता है। स्पस होता है गुप्तचर। स्पाई से कर सकते हैं हम लोग, स्पाइस को गुप्तचर। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी। ऋग्वैदिक समाज कौन सा था? पितृसत्तात्मक समाज था। ये बिल्कुल है, ऋग्वेद से आज तक हमेशा पितृसत्तात्मक का ही था, कभी मात्र वाला नहीं हुआ है। वरुण सूक्त के सुनहसेप आख्यान से ज्ञात होता है। तो सुनहसेप आख्यान कहाँ पे है? वरुण सूक्त में है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। ऋग्वैदिक कालीन समाज प्रारंभ में वर्ग विभेद से रहित था। मतलब जो वर्ग विभेद था ये ऋग्वैदिक में नहीं आया था। ठीक है, ये बाद में आया है। ऋग्वेद में वर्ण एवं रंग के अर्थ में और कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, मतलब पहले क्या था, ये व्यवसाय के उसमें जरूर आया है लेकिन ऐसे नहीं आया जो आज के उसमें है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का मिलता है। तो शूद्र शब्द का अर्थ सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ये मिलता है 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। सबसे पहले शूद्र शब्द का प्रयोग मिलता है। इसमें विराट पुरुष के विभिन्न अंगों में 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से राजन्य, क्षत्रिय, उरु जंघा भाग से और वैश्य, और पैरों जंघा भाग से जो उरु से,
वैश्य हुए हैं और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। आर्यों द्वारा अनार्यों को दिए गए विभिन्न नाम में हैं अब्राह्मण, वेदों को नाम मानने वाले को क्या बोलते थे? अब्राह्मण। और यज्ञ ना करने वाले को क्या कहते थे? अयज्वन। यजुर्वेद अनुष्ठान वाला, यज्ञ ना करने वाले को अज्वैन बोलते थे। और अनासा किसे बोलते थे? जिसकी नाक नहीं है। नासा, नासिका से ना, तो जिसकी नाक ना हो अनासा। और अदेवयु उन्हें बोलते थे जो देवताओं को नहीं मानते थे। और अव्रत उन्हें बोलते थे जो वैदिक धर्मों का पालन नहीं करते थे। मृदवाक किसे बोलते थे? कटु वाणी वाले को। सतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति के अर्धांगिनी कहा गया है। क्या कहा गया है? सतपथ ब्राह्मण में कहा गया है ये चीज। ऋग्वेद में जयेद स्तंभ अर्थात पत्नी ही ग्रह है कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया। कन्या की विदाई के समय जो उपहार और द्रव्य दिए जाते थे उसे बहतू कहा जाता था। तो बहतू किसे कहा जाता था? जो कन्या को उस टाइम उपहार मिलते थे। बहू से बहतू हो सकता है, बहू। स्त्रियों में पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान क्षेत्रज कहलाती थी। समाज में सती प्रथा का प्रचलन का उदाहरण नहीं मिलता है, तो नहीं मिलता है, ठीक है, सती प्रथा का उच्चार। जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थी उन्हें क्या कहते थे? अमाजु कहते थे। ऋग्वेद में घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, अपाला आदि स्त्रियां शिक्षित थी तथा जिन्होंने कुछ मंत्रों की रचना भी की थी। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। आर्य मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। भोजन में दूध, घी, दही आदि का विशेष महत्व था। दूध में पकी हुई क्षीर पाकौदन का उल्लेख मिलता है। क्षीर, दूध, पाकौदन। जौ के सत्तू को दही में मिलाकर करम्ब नामक खाद्य पदार्थ बनाया जाता। तो करम्ब क्या था? एक खाद्य पदार्थ था जो जौ के सत्तू को दही में मिलाकर बनाया जाता था। ऋग्वैदिक काल में 3 प्रकार के वस्त्र प्रचलित थे: नीवी, वासस, अधिवासम। स्त्री व पुरुष आभूषण पहनते थे। ऋग्वैदिक आर्य आमोद प्रमोद का जीवन व्यतीत करते थे। रथ दौड़, घुड़दौड़, पासा खेल इनके मनोरंजन के साधन थे। वाद्यों में झांझ, मजीरे, दुदुम्भी, करकरी, वीणा, बांसुरी आदि का उल्लेख मिलता है। आर्यों की संस्कृति कौन सी थी? आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी। मतलब जो सिंधु सभ्यता के थे वो कौन थे? नगरीय थे। लेकिन आर्य जो थे वो कौन थे? ग्रामीण थे। कृषि व पशुपालन उनके आर्थिक जीवन का मूल आधार था। ऋग्वेद में पशुपालन की तुलना में कृषि का उल्लेख बहुत कम मिलता है। ये समझ इम्पोर्टेंट है कि पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण था। ऋग्वेद में के मात्र 24 मंत्रों में ही कृषि का उल्लेख प्राप्त होता है। उर्वरा या क्षेत्र कृषि योग्य भूमि को कहा जाता था। बुआई, कटाई, मढ़ाई आदि क्रियाओं से लोग परिचित थे। ऋग्वेद में कुल्या, नहर, इसमें क्या क्या बोलते थे? जो कुल्या बोलते थे वो नहर को बोलते थे। कूप और अवट खोदकर बने हुए गड्ढे होते थे। अश्म चक्र ये होता था राहट की चरखी आदि का उल्लेख है। ऋग्वैदिक समाज में व्यवसाय आनुवांशिक नहीं थी। जो व्यवसाय था वो आनुवांशिक नहीं था। ऋग्वेद में तक्षा, बढ़ई, स्वर्णकार, चर्मकार, वाय, कर्मा, कुंभकार आदि का उल्लेख मिलता है। इसीलिए तो जन्म के आधार पर नहीं था वर्ण वगैरह, क्योंकि कोई भी व्यवसाय अपना सकता था। ऋग्वेद से पता चलता है कि सिंध और गांधार प्रदेश सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात थे। व्यापार अदला बदली प्रणाली पर आधारित था। विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का उल्लेख हुआ है। विनिमय का माध्यम क्या था? निष्क का उल्लेख है। व्यापार वाणिज्य प्रधानता पाणी वर्ग के लोग करते थे। तो जो पाणी कौन कहलाते थे? जो व्यापार और वाणिज्य से रिलेटेड थे उन्हें क्या बोलते थे? पाणी। ऋग्वेद आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। ये उत्तर वैदिक काल में हुआ है। तो नीवी क्या होता था? अभी हम लोगों ने 3 वो पढ़े थे ना, जो वस्त्र धारण करते। नीवी जो होता था वो कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र था। कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र था।
वासस जो था कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र था, और अधिवासस जो था वो ऊपर से धारण किया जाने वाला चादर या ओढ़नी था। तक्षा जो था बड़े ही होता था। कर्मा धातु कर्म करने वाला होता है। वेकनाट जो होता था सूदखोर होता था। अरित्र जो होता था पतवार, और अरित्र नाविक होता था। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें हमें सर्वप्रथम बहुदेववाद के दर्शन प्राप्त होते हैं। यास्क की निरुक्ति के अनुसार ऋग्वैदिक देवताओं की संख्या मात्र 3 बताई गई है। ये देखिए, यास्क की निरुक्ति के अनुसार 3 बताई गई है देवताओं की। ठीक है। ऋग्वेद में एक अन्य स्थल पर प्रत्येक लोक में 11 देवताओं का निवास मानकर उनकी संख्या 33 बताई गई है। मतलब एक यास के निरुक्त में 3 बताई गई है, जबकि ऋग्वेद में ही एक अन्य स्थान पर 33 बताई गई है। ऋग्वैदिक देवताओं का वर्गीकरण 3 वर्गों में किया जाता है। पृथ्वी के देवता। पृथ्वी के देवता कौन कौन से? पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति और सोम। आकाश के देवता जो थे वो कौन थे? वो थे वरुण, सूर्य, मित्र, पूषण, विष्णु, अश्विन। तो देखो, पृथ्वी के देवता में पृथ्वी तो होगी, सोम होगा क्योंकि वहीं पे मुजबंत पर्वत पर शायद पाया जाता था ये वनस्पति जो थी। बृहस्पति और अग्नि, अग्नि का भी काम है और बृहस्पति देवता का। अंतरिक्ष के देवता में कौन थे? अंतरिक्ष के देवता में थे इंद्र, पर्जन्य, रुद्र, आपह, वायु, वात आदि। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। इन्हें पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त इंद्र को समर्पित हैं। तो किसको समर्पित हैं? सबसे ज़्यादा इंद्र को समर्पित हैं। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता अथवा वर्षा का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं और वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं। अग्नि। ऋग्वैदिक देवताओं में सोम को तीसरा स्थान प्राप्त है। वरुण को समुद्र का देवता एवं ऋतु का नियामक माना जाता है। वरुण को किसका? समुद्र का देवता और ऋतु का नियामक माना जाता है वरुण को। वरुण को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का भी प्रधान माना जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि नैतिक व्यवस्था का प्रधान कौन होता है? ये वरुण होते हैं। इसी कारण इन्हें ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? इन्हें कहा जाता है ऋतस्य गोपा। ठीक है। ईरान में वरुण को अहुरमज़दा और यूनान में ओर्नोज नाम से जाना जाता है। ईरान में क्या माना जाता है? वरुण को कहा जाता है अहुरमज़दा और यूनान में ओर्नोज नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 मंत्र जो हैं वो सोम को समर्पित हैं। वनस्पति एवं औषधियों के देवता कौन है? पूषण है। वनस्पतियों और औषधियों के देवता कौन है? पूषण है। पूषण। इनके रथ को बकरे द्वारा खींचते हुए दर्शाया गया। मतलब अगर पूछा जाए कि किसके रथ को बकरे द्वारा खींचा जाता है तो पूषण जो है वनस्पति औषधियों के देवता के, उनके रथ को किसके द्वारा? बकरों के द्वारा खींचा गया है। जंगल की देवी अरण्यानी। अरण्य मतलब जंगल होता है, तो देवी को होंगी क्या? अरण्यानी। जबकि ज्ञान की देवी सरस्वती हैं। ये तो सर्वविदित है। उत्तर वैदिक काल में द्रुहित, तुर्वश, किवी, पुरु और भरत आदि जनों का लोप हो गया। सतपथ ब्राह्मण मतलब जो ये पंचजन थे इनका लोप हो गया। सतपथ ब्राह्मण में कुरु और पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बताया गया है। सतपथ ब्राह्मण में किसको बताया गया है? कुरु और पांचाल को बताया गया है वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि। छांदोग्योपनिषद से ज्ञात होता है कि कुरु जनपद से में कभी ओले नहीं पड़े, न ही टिड्डियों के उपद्रव के कारण अकाल ही पड़ा। उत्तर वैदिक काल में काशी, कौशल, कुरु, पांचाल, विदेह, मगध, अंग आदि प्रमुख राज्य थे। अब इस टाइम कौन कौन आ गया नया? काशी, कौशल, विदेह, अंग, पांचाल। उपनिषद में कुछ क्षत्रिय राजाओं के उल्लेख प्राप्त होते हैं। विदेह के जनक थे। जनक कहाँ के राजा थे? विदेह के। पांचाल के राजा प्रबाहण जावाली थे। केकय के राजा अश्वपति थे। और काशी के राजा जो थे वो कौन थे? अजातशत्रु थे। अगला है विभिन्न दिशाओं में राजा के विभिन्न नाम। पूर्व में राजा को क्या कहा जाता था? सम्राट कहा जाता था। पश्चिम में स्वराट कहा जाता था। स्वराट हम सौराष्ट्र से समझ सकते हैं, शायद सौराष्ट्र पश्चिम में है तो स्वराट। उत्तर में विराट, ये दक्षिण में
भोज, और मध्य में क्या माना जाता था? राजा। ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिला है। तो सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत कब मिला है? ये मिला है हमारा ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा जाता है कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एकराट होता है। समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एकराट होता है। अथर्ववेद में एकराट सर्वोच्च शासक को कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। किसमें कहा गया है? अथर्ववेद में परीक्षित को कहा गया है मृत्यु लोक का देवता। छांदोग्योपनिषद में और बृहदारण्यकोपनिषद में उद्दालक, आरुणि और उसके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्मा और आत्मा की अभिन्नता के विषय में संवाद है। अथर्ववेद में सभा और समिति की प्रजापतियों की दो पुत्रियां कहा गया है। वैदिक काल में सभा और समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थीं। संभवतः सभा कुलीन एवं वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। इसके विपरीत समिति सर्वसाधारण की सभा थी, जिसमें जनों की सभी व्यक्ति अथवा परिवारों के प्रमुख भाग ले सकते थे। सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में समिति का 6 बार उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में सभा में महिलाओं की भागीदारी बंद कर दी गई। तो ये उत्तर वैदिक काल में हुआ कि महिलाओं की भागीदारी बंद हो गई। ठीक है, और सभा कुलीन और वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी। तो ये तो होते हैं। संहिता और ब्राह्मण काल, इसमें शायद बिदत है जिसका सबसे ज्यादा बार उल्लेख था, इसमें लिखा नहीं है। समिति का 6 बार, सभा का 8 बार। चलिए आगे पढ़ते हैं। संहिता और ब्राह्मण काल तक समिति का प्रभाव कम हो गया और यह केवल परामर्शदायिनी परिषद ही रह गई है। ब्राह्मण काल तक क्या हो गया? समिति का प्रभाव कम हो गया। रासु यज्ञ में रत्न हविष उत्सव के समय राजा रत्नी के घर जाता था। अलग अलग ग्रंथों में रत्नियों की संख्या अलग अलग प्राप्त होती है। सतपथ ब्राह्मण में सर्वाधिक 12 रत्नियों का उल्लेख है। पुरोहित जो होता था वो राजा का प्रमुख और परामर्शदाता होता था, और जो सेनानी होता था वो सेना का प्रमुख होता था। ग्रामीणी होता था ग्राम का मुखिया। इस पर महिषी जो होती थी राजा की पत्नी, ये इम्पोर्टेंट है। सूत जो होता था, महिषी सूत, रथ सेना का नायक होता था। मतलब रथ सेना के नायक को क्या बोलते थे? सूत। हाँ, आपने सुना होगा सूत पुत्र कर्ण। तो ये सूत वही था, रथ सेना का नायक। रथ सेना का नायक नहीं, शायद मैं गलत हूँ यहाँ पे। सूत कुछ हुआ था, वो शूद्रपुत्र होगा। महिषी राजा की पत्नी को कहा जाता था और सूत कहते थे रथ सेना का नायक। लेकिन उससे हम लोग एक वो लगा सकते हैं, क्योंकि जो कर्ण थे उनके जो पिता थे, मतलब वो नहीं, जिन्होंने पालन पोषण किया था वो पिता, वो रथ चलाते थे। संग्रहीता को क्या कहते थे? कोषाध्यक्ष बोलते थे। भागदूत को कर एकत्र करने वाला अधिकारी। भाग मतलब किसी चीज का भाग ले रहा। अक्षबाप, ये इम्पोर्टेंट है। ऐतरेय में मिलता है इसका। क्षत्रिय और राजा भूमि का स्वामी होता था। वैश्य दूसरों को कर देते थे। अन्यस्य बलिकृत। ठीक है, शूद्र को 3 वर्णों का सेवक कहा गया है। अन्यस्य प्रैश्य। ऐतरेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण माना गया है। किसमें माना गया कन्या को चिंता का कारण? ऐतरेय ब्राह्मण में। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को पासा तथा सुरा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में गिना गया है। यहाँ से स्त्रियों की दशा का वर्णन हो जाता है, क्योंकि ये सब कब आते हैं? ये उत्तर वैदिक काल की चीजें हैं। तो ऐतरेय ब्राह्मण में क्या मान लग गया कि कन्या चिंता है, और मैत्रायणी संहिता में क्या माना गया है कि स्त्री जो है पासा और सुरा पान के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में स्त्री को माना गया है। बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद है, ये जो मैंने बताया था। और इसी में जो इन लोगों का जो झड़प हुई थी
उसी के कारण उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दिशा में गिरावट दर्शाई गई है। छांदोग्योपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख जवालोपनिषद में माना गया है। तो जो 3 आश्रम का उल्लेख है वो कहाँ है? छांदोग्योपनिषद में, ये सर्वप्रथम माना जाता है, जबकि चारों आश्रमों का एक साथ उल्लेख जवालोपनिषद में माना जाता है। ठीक है, ये थे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम के लिए 20 से 25 वर्ष आयु निर्धारित की गई। बौधायन धर्म सूत्र के अनुसार गायत्री मंत्र द्वारा ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार वसंत ऋतु में 8 वर्ष की अवस्था में किया जाता था। 8 वर्ष की अवस्था में किया थी, ठीक है, उपनयन संस्कार। त्रिष्टुप मंत्र द्वारा क्षत्रिय बालक का उपनयन संस्कार ग्रीष्म ऋतु में 11 वर्ष की अवस्था में होता था। जगती मंत्र द्वारा वैश्य बालक का उपनयन संस्कार शरद ऋतु में 12 वर्ष की अवस्था में मिलता है। वसंत ऋतु में देखो, बौधायन जो धर्म सूत्र है उसमें कितने, 8 वर्ष में, और त्रिष्टुप में 11 वर्ष में, और जगती मंत्र में 12 वर्ष की अवस्था में। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता था। वेद वेदांग पढ़ाने वाले को कहा जाता था उपाध्याय। ब्रह्मवादिनी वे कन्याएं थी जो जीवन भर आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करती थी, जबकि सदो वधु विवाह पूर्व तक शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याएं थीं। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को 5 महायज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ता था। ये 5 महायज्ञ थे: ब्रह्मयज्ञ, प्राचीन ऋषियों के प्रति श्रद्धा प्रकट करना; देवयज्ञ, देवताओं का सम्मान; भूति यज्ञ, सभी प्राणियों के कल्याणार्थ; पितृ यज्ञ, पितरों के तर्पण हेतु; मनुष्य यज्ञ, मानव मात्र के कल्याण हेतु। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रियाओं का उल्लेख है। तो कृषि की 4 क्रियाओं का उल्लेख कहाँ मिलता है हम लोगों को? ये मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में 1 मिनट ये देख लेते हैं 4 क्रियाएं क्या क्या है। जुताई, बुबाई, कटाई और मढ़ाई। काठक संहिता में 24 बलों द्वारा हलों को खींचने का उल्लेख मिलता है। ये काठक शायद कृष्ण यजुर्वेद की शाखा है ना। उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत में लोहे का प्रचार हुआ। उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे को कृष्ण यश कहा जाता है। तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए कुशीद, ये आ जाते हैं, कभी कभी शब्दावली में आ जाते हैं कि कुशीद किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है तैत्तिरीय संहिता में पहले बात तो उल्लेख है, और इसे ऋण को कहा जाता था कुशीद। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में उधार देने के लिए कुशीदन शब्द का मिलता है। माप की विभिन्न इकाइयाँ थी: निष्क, शतमान, कृष्णल और पाद। तो क्या क्या थी? निष्क थी, शतमान थी, कृष्णल थी और पाद था। कृष्णल जो था वो संभवतः बाट की मूलभूत इकाई थी। गुंजा और रत्तिका भी उसी के समान थी। इसके अलावा गुंजा और रत्तिका को साहित्य में तुलाबीज कहा गया है। शतपथ ब्राह्मणों में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख हुआ है। पूर्वी और पश्चिमी समुद्र का उल्लेख तो कहाँ मिला है? शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख मिलता है। वासनीय संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण में विभिन्न व्यवसायों की लंबी सूची मिलती है। इनके प्रमुख हैं रथकार, स्वर्णकार, लोहार, सूत, कुंभकार, चर्मकार, रज्जुकार आदि। स्त्रियां रंगाई, स्वीकारी आदि में निपुण थी। उत्तर वैदिक काल में व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था। उत्तर वैदिक काल में धर्म और दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ऋग्वैदिक काल के वरुण, इंद्र आदि का स्थान प्रजापति विष्णु एवं रुद्र शिव ने ले लिया। तो ये कब आए हैं? विष्णु एवं रुद्र, शिव, प्रजापति, ब्रह्मा जो थे ये आए हैं उत्तर वैदिक काल में। पहले कौन थे? वरुण, इंद्र, नाथस, मित्र। यज्ञों में पशु बलि को प्राथमिकता दी गई और अन्य आहुतियाँ गौण होने लगी। रासु यज्ञ और वाजपेय जैसे विशाल यज्ञों का अनुष्ठान किया जाने लगा। अग्निष्ठोम यज्ञ 7 दिनों तक चलता था। पहली बार शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। तो पुनर्जन्म का सिद्धांत अभी हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ दिया था ये, कि पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है कहाँ पे? ये मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। उपनिषदों में ब्रह्म एवं आत्मा की संबंधों की व्याख्या की गई है। पुरुषार्थ की संख्या 4 है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ और काम को त्रिवर्ग कहा गया है।
ग्रह सूत्रों में 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है। गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णभेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और लास्ट में अंत्येष्टि। ग्रह सूत्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। तो विवाहों का उल्लेख कहाँ पे है? ग्रह सूत्र में ही है। इसमें ये कौन सी हैं? ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, गंधर्व, असुर, राक्षस एवं पिशाच विवाह। ये आप लोग देख लेना किसी में कि किस विवाह में क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही करते हैं। अगली नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्वेश्चंस को शुरुआत करेंगे। चलिए, नमस्कार।